है फिशिंग, पहले था, अब तो खैर जी नहीं हो जी सकता। ठीक है। हाँ मैं उसमें देखिए। पेज होता है मैम, जी जी बिल्कुल पेज बिल्कुल। बना देते हैं सेम पे। जी ठीक है सही है राइट। तो स्पीयर फिशिंग में क्या है कि somebody pretends to be someone who is not, वो सिटी बैंक बन के आपके सामने आ सकता है और वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे कहता है कि आप जो है वो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास हम आए। जो ही आपने क्लिक किया तो वो फिर आपको जो है लेके चला जाता है, वो लिंक कर देता है आपको टू अ वेबसाइट दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्कैमर और फिर वो आपकी डिटेल्स को चोरी कर लेता है। ठीक है सही है। स्पीयर फिशिंग से कौन कौन से फ्रॉड सामने आए हैं, इससे फॉर इंस्टेंस ऐसा भी हो सकता है कि आप अचानक से सुनते हैं कि यार आपके क्रेडिट कार्ड पे किसी ने शॉपिंग की है, आपने नहीं की, किसी ने की है। स्पीयर फिशिंग के थ्रू वो होती है। और somebody has withdrawn some funds from your bank account, आप नहीं थे कोई और था। आइडेंटिटी फ्रॉड भी स्पीयर फिशिंग में ही आता है। ठीक है। तो आइडेंटिटी फ्रॉड और थेफ्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। मेरे पास अभी भी कुछ टाइम है, अब मैं बात करूंगी हैकिंग की, साइबर वेंडलिज्म की और हैक्टिविज्म की। ठीक है सही है। अच्छा ये आसान है। स्टूडेंट्स हैकर्स और क्रैकर्स कौन है? हैकर तो स्टूडेंट्स वो शख्स है जिसकी, जो कि एक अनऑथराइज शख्स है। हैकर एक अनऑथराइज शख्स है जिसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन मैलिशियस है, वो कंट्रोल चाहता है आपके सिस्टम में। हैकर is a person who seeks an unauthorized control to your system, to your computer, वो हैकर है। क्रैकर कौन है? क्रैकर वही हैकर है जो कि जो एक इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल इंटेंट रखता है। जी हाँ ठीक है। क्रैकर वही हैकर है जो कि एक मैलिशियस, एक क्रिमिनल इंटेंट रखता है। अच्छा स्टूडेंट्स हैकर्स में हमारे पास टाइप्स हैं। वी हैव व्हाइट हैक्स, वी हैव ब्लैक हैक्स एंड वी हैव ग्रे हैट्स। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ग्रे हैट्स लगे। व्हाइट हैट्स स्टूडेंट्स वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं टाइगर टीम्स। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो खुद भी हैकिंग करवाती हैं, अपनी ही हैकिंग कराती हैं। वी कॉल देम टाइगर टीम्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है एथिकल हैकिंग होती है। इसमें मैंने क्या किया, आई डिजाइन अ टीम ऑफ टाइगर्स। टाइगर टीम्स होती हैं, वी कॉल देम व्हाइट हैट्स। दे आर गुड हैकर्स। दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन locate flaws in the system of security and their job is to go and fix it. और मैं अमेज़न हूँ, ठीक है। तो आई हैव अ, बेटा प्लीज सिस्टम म्यूट कर लीजिए अपना। पास प्लीज सिस्टम म्यूट करें अपना। पास प्लीज सिस्टम म्यूट करिए अपना। थैंक यू सो मच। जी व्हाइट हैट्स मैंने आपसे अर्ज किया कि ये एथिकल हैकिंग में आता है। ठीक है, हम हैकिंग की टाइप्स पढ़ रहे हैं। व्हाइट हैट्स, ब्लैक हैट्स और ग्रे हैट्स कौन है? तो व्हाइट हैट्स यार एथिकल हैकिंग में आता है। इसमें क्या है कि कंपनी अपनी ही सिक्योरिटी के लिए, अपने ही सिक्योरिटी के लिए टीम बनाती हैं लोगों की, जिन्हें व्हाइट हैट्स कहा जाता है। ये हैकर्स होते हैं, वी कॉल देम टाइगर टीम्स। इनका काम क्या होता है? टू लोकेट फ्लॉज इन द एंटायर सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द कंपनी। लोकेट करने के बाद इन्हें कहा जाता है गो एंड फिक्स इट। दे आर पेड मनी फॉर इट। ये व्हाइट हैट्स होते हैं। ठीक है, तो कंपनी की अपनी टीम होती है, राइट। ब्लैक हैट स्टूडेंट्स अनएथिकल हैकिंग होती है कि जिसमें कि एक इंट्रूडर जो है वो विद एन इंटेंशन ऑफ हार्मिंग आपके सिस्टम के अंदर आ गया। ठीक है, ये कंपनी के लोग नहीं होते, ये इंट्रूडर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं। दे एंटर योर सिस्टम विद इंटेंट टू हार्म। व्हाइट हैट्स जो हैं दे आल्सो एंटर योर सिस्टम, लेकिन कंपनी ने खुद इजाजत दी होती है कि जाके फिक्स करके आप, कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं, अगर है तो उसको फिक्स करके आओ। एंड दे आर पेड लाइक कंपनी एम्प्लॉइज, के कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। ग्रे हैट स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जो हैं प्राइमरीली स्टूडेंट्स जो हैं, प्राइमरीली ग्रे हैट्स जो हैं ये दे आल्सो ब्रेक इनटू सिस्टम्स। सुने मेरी बात, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम में अगर कोई सिक्योरिटीज को लेके इश्यूज हैं तो ये उनको रिवील करते हैं कंपनीज को, एंड दे आर डूइंग इट फॉर ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। ये न्यूट्रल जैसे लोग हैं। एजेंसीज वाले।
यार एजेंसीज को मैं कमेंट नहीं करूंगी, आई वुड नॉट Yes, sir. कमेंट, ठीक है। जैसे मैं हूँ फॉर इंस्टेंस, वाइट अमेजोन के लिए सपोज करें अगर काशिफ काम कर रहे हैं तो वो वाइट हैट है, वो अमेजोन की टीम का हिस्सा है, वो पूरे सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढ रहे हैं, लेकूनास ढूंढ रहे हैं, ट्रैप्स ढूंढ रहे हैं, गेटवेज ढूंढ रहे हैं जिससे कोई हैकर आके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी ने खुद भेजा है इनको, पे किया, ठीक है। मैं ब्लैक हैट हूँ, मैं अमेजोन में गई विद एन इंटेंट कि मैं इनके सिस्टम में मालवेयर कॉज करूँ, सिस्टम को डैमेज करूँ। मैं ग्रे ब्लैक हैट हूँ। सपोज करें जहीर जो है वो ग्रे हैट है। ग्रे हैट का क्या काम है कि वो एक न्यूट्रल इंटेंट के साथ गुड फेथ में अमेजोन के सॉफ्टवेयर में जाएगा और अमेजोन को रिवील करेगा कि भाई आपके सिस्टम में ये सारे लूप होल्स हैं और कोई ना कोई आके आपके सिस्टम को थ्रेट कर सकता है। ग्रे हैट का ये काम होता है। और सवाल ये है कि ग्रे हैट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? नो, ग्रे हैट डज इट विद अ गुड इंटेंशन। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा प्रेस्टीज होता है कि यार मैंने जो है एक वीकनेस फाइंड आउट की सिस्टम के अंदर, Yes, ठीक है। sir. इसके लिए बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात होती है कि यार आई हैव बीन द वन हु वाज एबल टू फाइंड lacuna इन Amazon सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा ऑनर होता है, ये पैसों के लिए नहीं कर रहा होता। तो ग्रे हैट जो होते हैं दे डू दिस डीड फॉर ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द साइबर वर्ल्ड। ये ग्रे हैट्स होता है, ठीक है, सही है। उनका काम क्या है? दे ब्रेक इनटू अ सिस्टम एंड दे रिवील सिस्टमैटिक फ्लॉज। They would find out the flaw, they would publish it, they would publish the weakness कि आपके सिस्टम में ये वीकनेस है, they'll fix it and they will leave, no money taken। ये ग्रे हेड्स होते हैं। तो आइडियली मुझे पसंद है ये ग्रे हेड्स, ठीक है। यार एक एक खतरा जो ग्रे हेड्स से बढ़ता जा रहा है, या जितने भी लोग जो कि इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखते हैं, साइबर वर्ल्ड में इंटेलिजेंस भी होती है ना, पुलिस भी होती है, उनका ये कहना है कि यार हम जब मीटिंग कर रहे होते हैं ना, हम जब ये मालूम कर रहे होते हैं किसी साइड में मालवेयर आया कहाँ से, साइबर एक्टिविटी हुई कहाँ से, तो बाज दफा हमें जो शक है वो ग्रे हैट से भी जा रहा होता है, क्योंकि ये भी बाज दफा जो है ऐसा हो सकता है, दे कुड बी अ सस्पेक्ट, दे कुड बी कंसिडर्ड अ सस्पेक्ट इन लीकिंग आउट द इंफॉर्मेशन टू ब्लैक हैट्स। तो समझ आया आपके? Yes, sir. ठीक है, Ma'am. सही है। टाइगर टीम्स क्या है? व्हाइट हैट्स को कहा जाता है। हैकिंग का गोल क्या होता है? साइबर वेंडलिज्म। वेंडलिज्म क्या होता है उर्दू में? वेंडलिज्म को क्या कहते हैं? वेंडलिज्म क्या होता है? क्या होता है वेंडलिज्म? भाई वेंडलिज्म होता है गुंडागर्दी। हंगामा जब हाँ. होता है किसी शहर में तो हम देखते हैं लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों के अमलाक को जला रहे हैं, ठीक है, जलाओ घेराव हो रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सामान चोरी किया जा रहा है, लोगों को हरास किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये वेंडलिज्म होता है, ठीक है। तो हैकिंग का गोल क्या होता है? साइबर वेंडलिज्म। वर्चुअल वर्ल्ड में वेंडलिज्म करना है साइबर वेंडलिज्म, ठीक है। साइबर वेंडलिज्म क्या होता है? आप क्या करते हैं? आप इंटेंशनली डिसरप्ट करते हैं, आप डिस्ट्रॉय करते हैं साइट्स को, यू डीफेस देम, आप उनकी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। और आप क्या करते हैं? आप डेटा ब्रीच करते हैं। डेटा ब्रीच क्या है? डेटा ब्रीच में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इट लूजेस कंट्रोल ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। हैकिंग का एक गोल क्या है? साइबर वेंडलिज्म, कि आप साइबर वर्ल्ड में लोगों को ब्लैकमेल करें, नुकसान पहुंचाएं, उनकी इंफॉर्मेशन को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें जाके, और लोग आपसे अपने मनपसंद काम करवाएं। तो हम तो न्यूज़ पे बहुत देखते हैं यार, लोगों को परेशान किया जाता है, somebody knows in something about your personal life, ठीक है। Ma'am. आपके पुलिस रिकॉर्ड किसी के हाथ लग गए, फॉर इंस्टेंस आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ लग गई, आपकी कोई ईमेल किसी के हाथ लग गई, नहीं लगनी चाहिए थी, अब वो ईमेल उसके पास आ गई तो आपसे बहुत सारे काम करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, डेटा तो साइबर वेंडलिज्म यार एग्जिस्ट तो करता है। डेटा ब्रीच क्या है कि कंपनी जो है वो अब जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास थी अपने कस्टमर्स की, ठीक है, उसको अब सेफ गार्ड नहीं कर पा रही, डेटा ब्रीच होता है। तो हैकिंग का एक गोल ये भी होता है कंपनीज को इनकॉम्पिटेंट बनाना। साइबर वेंडलिज्म क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, डीफेस करता है, डिस्ट्रॉयज वेबसाइट। हैक्टिविज्म क्या चीज है? हैक्टिविज्म में स्टूडेंट्स भी, हैक्टिविज्म में भी आप साइबर वेंडलिज्म ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये आप कर रहे होते हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, Okay. ठीक है।
ये आप कर रहे होते हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। और स्टूडेंट्स, आपने विकीलीक्स का नाम सुना है? ठीक है, यस मैम, सुना विकीलीक्स हुआ। हाँ, विकीलीक्स जो है यार, वो हैकटिविज्म में बहुत बड़ी एग्जांपल दी जाती है। ठीक है, विकीलीक्स वाज फाउंडेड बाय जूलियन असांज। यस मैम। और इसने क्या किया था कि यार, इसने जो थे, इसने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए थे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, एंड देयर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के। इंटरनल इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, इसने लीक कर दी थी, और ये बहुत बड़ा धचका लगा था उस वक्त पॉलिटिकल रिजीम को। तो पॉलिटिकली किसी को हर्ट करने के लिए किया जाता है, इसको हम एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, काशिफ, जूं ही मेरे पास रह जाएं, जूं ही 4:30 हो, मुझे बता दीजिएगा। काशिफ, यस मैम। ठीक है, सही है। फिर मेरे पास है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच मैंने आपको बता दिया है। डेटा ब्रीच कैसे होता है, कंपनी से होती हैं, दे आर नो मोर एबल टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स कस्टमर्स। इन फैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन लूजेस कंट्रोल ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। आप उसको नहीं बचा पा रहे हैं, ये डेटा ब्रीच होता है। ये इंफॉर्मेशन सारी क्लियर है, ये आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर मेरे पास है क्रेडिट कार्ड थेफ्ट। क्रेडिट कार्ड थेफ्ट में क्या होता है, स्टोलन क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन के इंसिडेंसेस होते हैं। ठीक है, मोबाइल ट्रांजैक्शन से भी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी की जाती है। और कॉर्पोरेट सर्वर्स से भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो, उसकी हैकिंग होती है, उसकी लूटिंग होती है। कॉर्पोरेट सर्वर क्या होता है, ये देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये जो है ये, ठीक है, हमने इसकी बात की थी। अच्छा, इसको रोका कैसे जा रहा है? आगे हमारे पास एक बुलेट है स्लाइड पे जो कह रही है कि हैकिंग और जो लूटिंग हो रही है, जिसमें पूरे पूरे कॉर्पोरेट सर्वर जो हैं, ये पूरे जो हैं, ये सीक्वल इंजेक्शंस के थ्रू जो हैं, इनको कैप्चर कर लिया जाता है, या बॉट्स इनको, मतलब वो इनको हॉस्टेज बना लेते हैं और इनसे इंफॉर्मेशन जो है पूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको रोका कैसे जा रहा है? कंपनी से कर रही है आजकल, वो कर रही, वो कस्टमर से ले रही हैं ई सिग्नेचर्स। कंपनी से कर रही हैं, कॉर्पोरेट से कर रही हैं, वो कस्टमर से ले रही हैं ई सिग्नेचर्स। स्टूडेंट्स, ई सिग्नेचर्स जो होते हैं, दे आर एज गुड एज रियल टाइम सिग्नेचर्स। अब सवाल ये है कि ई सिग्नेचर की नौबत क्यों आती है? जब मैंने एक दफ़ा इंटरनेट पे जाके वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन जब मैं गई हूँ, मैंने एक लिस्ट शॉपिंग कार्ट भरा, इंटरनेट क्रेडिट कार्ड से अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। ठीक है, बता दिया मेरा नाम है, मेरा एड्रेस, मेरी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, तो अब किस बात का शक है भाई? शक ये है कि हो सकता है कि कोई इम्पर्सनेट कर रहा हो, आपका कार्ड यूज कर रहा हो, आप बन के ट्रांजैक्शन कर रहा हो, और जब कंपनीज जो हैं वो वेयर हाउस से ऑर्डर के मुताबिक माल निकलवा के आप घर पहुंचा दें, तो आपने, मैं तो ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था। तो कंपनी से करती है, वो ई सिग्नेचर्स देती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज। ई सिग्नेचर्स क्या होते हैं? दे हैव द सेम अथॉरिटी एज हैंड रिटन सिग्नेचर्स। ठीक है, ई कॉमर्स की दुनिया में जो ई सिग्नेचर होता है, इट हैज द सेम अथॉरिटी एज हैंड सिग्नेचर। सवाल ये है कि ये किन से कराए जाते हैं? यार देखिए, मैं पता क्या करती हूँ, मैं जब भी, मैं बहुत सी दफ़ा जब मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी की वेबसाइट पर बाइंग के लिए जाती हूँ, तो वो मुझे अपने लोकल शेयर दिखा रहे होते हैं, और कुछ मुल्कों के लिए उन्होंने कहा कि बस हम सेल कर ही नहीं रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स डोमेस्टिकली डिलीवर होंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हम करते ही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में कंज्यूमर का मुकरना आसान होता है, या उसका माइंड चेंज करना आसान होता है। ठीक है, तो बहुत सी कंपनीज हैं, वो कहती है कि हम सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में वो सब ममालिक को एंटरटेन करते हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जहाँ पे डिसेप्शन बहुत हाई है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो यार डिसेप्शन जो है जनरली बहुत हाई है ना, तो ई वर्ल्ड में तो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। जब आप एनोनिमस हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे, तो बात से मुकरना कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अच्छा, कंपनीज और क्या कर रही हैं? वो कर रही हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा रही हैं। देन 4:30। काशिफ 2 मिनट, बस मुझे 2 मिनट लगेंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कराई जा रही है, ताकि हम कस्टमर की आइडेंटिटी को अप्रूव कर सकें। एक तो ई सिग्नेचर्स दिए जा रहे हैं, दूसरा क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है
कि आपसे सीक्रेट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन कराई जाती है, आपकी फोटो और आपके ड्राइविंग लाइसेंस से भी ऑथेंटिकेट किया जाता है कि आप वही जो है वो बायर है जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन कराई जाती है, ठीक है, सही है। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। इसके अलावा जो क्या है, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन होती है। इससे भी जो है हम कस्टमर की आइडेंटिटी को अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक कह रही है कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन जो है आज हैक की जा सकती है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मेथड नहीं रहा आज, ठीक है, सही है। अच्छा यार, मुझे आपको बेसिकली स्लाइड 26 तक पढ़ाना था आज, ठीक है। और ये सारा डेटा जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी फ्रॉड्स को लेके, आइडेंटिटी फ्रॉड्स हैं, ये सारे हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो हम आज 2:30 बजे से बैठे हैं, आपको उस अंदाजा तो हुआ होगा कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं आज? कुछ आइडिया हुआ आपको हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? Threats, security threats in e-commerce. ठीक है, सही है। अच्छा, आपने क्या करना है यार, आपने क्या करना है कि ये मैंने आपको एक डिटेल में ओवरव्यू दिया है, प्लीज इनकार मत करिएगा, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में ओवरव्यू दिया है आपको ऑनलाइन फ्रॉड्स का, ठीक है। टाइम इज एन इशू, टाइम इज एन इशू, क्योंकि मुझे आपको रमजान टाइमिंग्स फॉलो करने हैं, बिकॉज ऑफ विच आई एम लीविंग इट ऑन, ये कहाँ पे है आपका, वेयर इज दैट स्लाइड, आई एम लीविंग इट ऑन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, Yes, ma'am. ठीक है, सही है। मैंने 18 तक पढ़ाया आपको, ये आर्टिकल मैंने स्लाइड 18 तक पढ़ाया, आपने स्लाइड 26 तक प्लीज फिनिश इट ऑफ, कर लेंगे आप लोग? Yes, ma'am. कल क्लास नहीं है ma'am. जी कल क्लास हाँ, कल तो क्लास हमारी होगी यार, कल क्लास हमारी होगी, लेकिन कल मैं आपके साथ एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ उसी चैप्टर में, ठीक है, सही है। इस आर्टिकल की फीलिंग तो आपने ले ली है, राइट, ठीक है। इस आर्टिकल को यू हैव टू फिनिश इट ऑफ टिल स्लाइड 26। काशिफ, आप सुन रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, दिस आर्टिकल हैज टू बी फिनिश। मैंने आपको इसकी डिटेल्ड ओरिएंटेशन दी है, हमने कोई घंटा सवा घंटे में लगाए हैं इस पे, इसको खत्म, इसको डिस्कस करने के लिए। तो मैंने डिटेल में आपको इसकी ओरिएंटेशन दी है, तो आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल किस बारे में है। इसको आप स्लाइड 26 तक यू हैव टू फिनिश इट ऑफ, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप जरूर पूछिएगा। अच्छा, कल सुबह जो है हमारी क्लास 10 बजे होगी। 11 में वेट कर लो. 11 बजे कर लें, चलें 11 बजे कर लें, 11 बजे कर लें, और हम 2.25 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। हम 2.25 घंटे पढ़ेंगे, और मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। मैम कल फिर मैम जुम्मा है मैम, तो 2.25 घंटे तक ले 1:30 कल जुम्मा है मैम है, तो क्या करें फिर? 1:30 बजे जुम्मा हो जाता है मैम। फिर जी, 10 तो साढ़े 10 बजे कर लो। मैं तो आपसे 10 कह रही हूँ 10 बजे बजे कर कर लें लें, मैम, 10 बजे 10 कर लें, 10 बजे इज गुड। ओके मैम. 10 बजे कर लें। यस मैं तो आपसे, मैंने 10 बजे ही कहा था पहले, ठीक है, सही है। यस मैम। आप 10 बजे कर लें, ठीक है। तो हम कोई 2.25 घंटे तक पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि सुबह के लिए आपने ये जो आपके पास आर्टिकल है, टूल्स अवेलेबल टू अचीव ई कॉमर्स सिक्योरिटी, आपने आर्टिकल इस टाइम में सुबह गो थ्रू करके आना है। आप एटलीस्ट स्लाइड्स पढ़कर आ जाइएगा, ठीक बात हो गई? Yes. काशिफ, सही है, ठीक है। मैम ये स्लाइड मैंने LMS पर अपलोड की थी मैम. जी बेटा, जी हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं दोबारा से अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, सही है, ओके मैम. ठीक है। अच्छा, तो हम इंशाल्लाह कल मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं 2 चीज़ें पढ़ाऊँ। एक तो मैं टूल्स अवेलेबल टू अचीव ई कॉमर्स सिक्योरिटी पढ़ाऊँ, और एक मैं आपको चैप्टर का जो टर्निंग पॉइंट है उस पर मैं आ जाऊँ। कल मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पढ़ाऊँ ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है। ये आपको चैप्टर का पिलर है, आपको ये पढ़ना है। तो जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं लास्ट क्लास से अभी तक, यहाँ पे पहुँचने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं आपको कोशिश करके इसका भी ओवरव्यू दूंगी मैं आपको, राइट, ठीक है, सही है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आपका मैं क्विज एक्टिवेट कर रही हूँ, राइट, ठीक है। क्विज आपका 10 मिनट्स का है। मैम जी क्विज बेटा, का बता दें। मैम करना क्या है मैम ये बता दें. एमसीक्यूज हैं आपके पास। मैम गूगल आएगा क्लास. कहाँ से मैम? गूगल क्लासरूम पे मैं क्विज ओके एक्टिवेट मैम, कर रही हूँ, आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। 10 क्लासरूम मिनट, में आएगा मैम। जी गूगल क्लासरूम पे है, ठीक है।
मैं एक्टिवेट कर रही हूँ आपका क्विज, राइट? अब गूगल क्लासरूम पे आ जाइए, मैं आपका क्विज एक्टिवेट कर रही हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर क्विज खुद ही डिसबैंड हो जाएगा, Yeah. सो प्लीज बी रेडी, ठीक है? आई एम एक्टिवेटिंग इट नाउ। ये आपको मैंने क्विज असाइन कर दिया है। आया नहीं मैम अभी तक। जी आपको मिल जाएगा अभी। शो आ गया आपके पास? ये ब्लैंक क्विज मैम, यही आ गया मैम। You have 10 minutes, 4:45 पे ये